अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से आज मैं आपको एक इंतहाई मूज़ी मर्ज़ जिसको नौजवान अपने आप को उसमें मुब्तला कर लेते हैं, यानी कि नशा, चरस, शराब, अफ्यून और शीशा और सूंघने वाला पाउडर और आइस का और भंग का नशा, ये नशे चलते हैं और नौजवान अपने आप को इस लत में डाल लेते हैं। और मैं आपको इसको छोड़ने का नुस्खा भी बताऊंगा और दवाई भी बताऊंगा। मेरी वीडियो ज़रा पूरी गौर से सुने। जो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बाप, बेटा, बहनें, औरतें भी इसमें मुलव्वस हैं, अगर वो नशा छोड़ना चाहता है तो मेरा कैप्सूल जो है, मैं चीज़ें बताता हूँ आपको, वो पहले दिन से जो भी आप नशा लेते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर आप नशा छोड़ देंगे और अल्लाह के फजल से दोबारा आपका दिल नहीं करेगा नशा करने को। वो क्या होगा, पहले दिन से जो भी आप नशा लेते हैं वो नशा छोड़ देंगे और मेरा कैप्सूल लेंगे, सुबह भी और शाम भी 2 टाइम आपने कैप्सूल लेना है। आपको तलब नहीं होगी नशे की। बंदा छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन मजबूर तब होता है जब पेट चलना शुरू हो जाता है और नाक से पानी, आंखों से पानी और कानों से, और क्या होता है, जिस्म बोझल हो जाता है, टेंशन, चिड़चिड़ापन आ जाता, सुकून ही ख़त्म हो जाता है बंदे को। तो बंदा क्या करता है, फिर दोबारा वो पीना शुरू कर देता है। बंदे में हिम्मत, हौसला नहीं रहता कि मैं उसको छोड़ जाऊँ। तो जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बेटियाँ छोड़ना चाहती हैं तो वो मेरा कैप्सूल लें। 3 महीने का कोर्स है पूरा और पहले दिन से आप जो भी नशा लेते हैं, अफीम का नशा थोड़ा सा 4-5 माह लगते हैं उसको, यानी कि 2 माह ज़्यादा लेता है वो अफीम का नशा जो, क्योंकि वो हड्डों में रच जाती है। बाकी चरस, शराब, आइस जो भी है, ये 3 महीने के साथ गारंटी के साथ ख़त्म हो जाएगा आपका नशा और आप बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दोगे और आपके जिस्म में दर्दें नहीं होंगी। और बल्कि जब नशा आप छोड़ेंगे बाद में आपकी सेहत ज़्यादा सेट हो जाएगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप। ठीक हो गया। और मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं पेट में कब्ज़ कायम ही रखता हूँ बंदे की। जब पेट चलना शुरू कर देता है ना, बंदे को कमज़ोरी होती है, बंदा फिर जल्दी वो चरस, शराब जो भी पीता जल्दी पीना शुरू करता है। बंदा कहता है चाह के वो रुक जाए। पेट सबसे पहले ख़राब होता है, नाक से पानी बहता है, तबीयत बोझल होती है। तो मेरा तरीक़ाकार कुछ ऐसा है कि मैं बंदे की कब्ज़ कायम रखता हूँ और उसको ताकत वाली दवाई देता हूँ। ज़ाफ़रान है उसमें, सुच्चे मोती हैं उसमें, और अपना चांदी के वर्क हैं, वो कुव्वत बाप पैदा करती कब्ज़ कायम रहती है उसकी। मैं कायम रखता हूँ ताकि उसका पेट ना चले, कमज़ोरी ना उसको। और जब उसके दिल ताकतवर हो जाता है, क्योंकि नशई आदमी, नशा करने वाला आदमी, अमली आदमी, उसकी कुव्वत मुदाफ़क़त बिल्कुल ना होने के बराबर ख़त्म हो जाती, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो मेरा भाई वो कुव्वत मुदाफ़क़त मेरी दवाई पैदा करती 3 माह के अंदर वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो इस नशे के बगैर, यानी कि इसके बगैर भी अपनी ज़िंदगी जी सकता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतना हौसला आ जाता है। तो फिर मैं अपनी दवाई को भी छुड़वा के उसकी नॉर्मल ज़िंदगी की उसको मुबारकबाद देता हूँ, फिर वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। और एक नहीं, हज़ारों बंदों को मैंने नशे छुड़वा दिए। और मेरी दवाई की गारंटी का सबसे बड़ा बात करने का मकसद ये है कि पहले दिन से, ये नहीं को कई कहते थोड़ा थोड़ा कम करो फिर ऐसे ही छूटता नशा। पहले दिन से आप जो भी नशा करते हैं वो मैं आपका छुड़वा दूंगा और अपना कैप्सूल लगा दूंगा और अल्लाह के फजल से वो नशा आपका छूट जाएगा। और बाद में क्या होगा कि वो आप उस कैप्सूल से भी आपके अंदर कुव्वत वो पैदा कर देगा, कुव्वत मुदाफ़क़त पैदा कर देगा और आपके अंदर अपनी हिम्मत पैदा हो जाएगी। फिर नशे की तलब आपको नहीं रहेगी। तो जो मैं बना के खुद कैप्सूल देता हूँ, 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह देता हूँ, 500 मिलीग्राम का कैप्सूल शाम को देता हूँ, उसका नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप खुद बनाना चाहें, मेरा भाई कोई चाहता है कि इंडिया से, दूसरे ममालिक से होते हैं, दवाई नहीं पहुंच पाती या कोई ऐसा मसला है, मुझसे मंगवाना चाहे तो अपना एड्रेस सेंड करें। 2 दिन के अंदर TCS के ज़रिए आपको आपके घर दवाई पहुंच जाएगी। और 10 दिन की दवाई जो है ये 2000 की 10 दिन की, क्योंकि इसमें चीज़ें ना जो ज़ाफ़रान थोड़ी सी महंगी है, मेरी मजबूरी है वो।
तो 10 दिन की दवाई 2000 की, 3 महीने के अंदर आपका नशा बिल्कुल ख़त्म। तो अगर आप मुझसे मंगवाना चाहते हैं, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर पर आ रहा है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपके घर वो दवाई पहुंच जाएगी। ठीक हो मेरे भाई। आप इसका नुस्खा सुन लें, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो इसका नुस्खा सुन लें। ये मैं आपको बताने लगा हूँ, लिख लें मेरा भाई। और ये है, सबसे पहले आपने लेनी है दालचीनी 10 तोला। ये टोटल 22 चीज़ें हैं, टोटल 22 चीज़ें हैं, ये लिख लें। दालचीनी 10 तोला, आकरकरहा 7 तोला, लौंग 7 तोला, मैदा लकड़ी 8 तोला, दाना इलायची कलां 10 तोला, आंवला 10 तोला, कौड़े जौ जिसको हम लाल जौ भी कहते हैं ये भी 10 तोला, ज़ाफ़रान 10 तोला, अजवाइन खरासानी 18 तोला, नुशादर 9 तोला, हुब्बे बिल्लिसान 7 तोला, तखम हलियून 6 तोला, हालून भी कहते हैं उसको, हलियून भी कहते हैं और हालून भी कहते हैं उसको। तखम हालून 6 तोला, तखम रेहान 10 तोला, सहागा 8 तोला और बरगद 10 तोला और अलसी के बीज 10 तोला, अर्जन 12 तोला, अबरक 10 तोला, आंवला हल्दी, आंबा हल्दी जिसको कहते हैं हम 8 तोला और चांदी के वर्क 8 तोला, अटंगन 8 तोला, अजवाइन देसी 6 तोला। ये मेरा भाई 22 चीज़ें होगी टोटल। जितनी जितनी मैंने मकदार आपको बताई है, इतनी मकदार डालकर इसको पाउडर बना लें। इतना कि पीसें ये बारीक पाउडर बन जाए, बारीक पाउडर। जितना इसको ज़्यादा पीसेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। और 500 मिलीग्राम का बड़ा कैप्सूल, ये देखें 500 मिलीग्राम का ये कैप्सूल ऐसे भर के आप बड़ा कैप्सूल 500 में सुबह लें और शाम लें। आपको नशे की तलब नहीं रहेगी, आपका नशा करने को दिल नहीं करेगा। आपके अंदर नशा क्यों बंदा करता है कि उसका हिम्मत हौसला कम हो जाता है, अंदर दर्दें होती हैं, जिस्म टूटता है, पट्ठे टूटते हैं और हड्डियां चटकना शुरू हो जाती हैं और पेट बहना शुरू हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाता है, आंखें बहना शुरू हो जाती हैं, कान बहना शुरू हो जाते हैं और दिलो दिमाग पर एक परेशानी छा जाती है, दिलो दिमाग पर एक खुमारी ख़त्म हो जाती है, दिलो दिमाग पे एक बोझलपन आ जाता है। तो जिसकी वजह से बंदा इस लत में लगता लेता ना छोड़ने का और आखिर मौत के मुंह में चला जाता है। तो जो मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी बेटियां अगर नशा छोड़ना चाहती हैं तो उनको ये हिम्मत हौसला करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि हिम्मत हौसला, अंदर को समझा लो, दिल को समझा लो, नशा छूट जाएगा। मेरा भाई ऐसे नहीं नशा छूटता। बस ये हिम्मत हौसला आपने नहीं करना, सिर्फ आपने इरादा करना कि मैंने नशा छोड़ना है, मैंने नशा नहीं लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैप्सूल जो आप लेंगे आपको नशे की तलब नहीं होगी। ये चीज़ें मैंने जो बताई हैं यही डाली हुई हैं, आपको नशे की तलब नहीं होगी। आपका जिस्म टूटेगा नहीं, पेट बहेगा नहीं, आपका बोझलपन नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगी आपके और परेशानी नहीं आएगी आपके जिस्म पे। तो आप नशा करेंगे नहीं, आपका दिल नहीं करेगा नशा करने को। आप कहेंगे यार शुक्र है मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरना शुरू हो गई, शुक्र है या अल्लाह ने मुझे इस लत से हटा दिया। और 3 माह के अंदर अंदर आप मुकम्मल इससे, यानी कि 3 माह अपने नशा जो लेते हैं, जो भी नशा लेते हैं वो लेंगे नहीं आप। मेरा कैप्सूल शुरू हो जाएगा 3 माह के अंदर, मेरा कैप्सूल फिर बाद में वो भी छूट जाएगा, वो तो 1 दिन में छूट जाएगा, उसकी तलब नहीं रहेगी आपको। तो जो अफीम है वो 5 माह के अंदर छूटेगी आपको। पूरे 5 माह के बाद अफीम की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, अफीम खाने को दिल नहीं करेगा आपको। अफीम की तलब तभी होती है जब जिस्म टूटना भजना शुरू हो जाता है, पेट बहना शुरू हो जाता है। ये काम होगा नहीं और आप नशा लेंगे नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये किसी ने, मेरे भाई ने पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से अगर दवाई लेनी हो, वो नशा छोड़ना चाहता हो, अल्लाह से तौबा करना चाहता हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। ये 10-10 दिन की दवाई होती है। 10 दिन की दवाई 2000 की, फिर 10 दिन की 2000 की, यानी कि 1 महीने की दवाई 6000 की और 3 महीने की दवाई जो है 18000 में आप अपना नशा बिल्कुल छोड़ जाओगे और गारंटी के साथ। अच्छा, ये भी मेरी इस बात के साथ, अगर आप गारंटी इस चीज़ की मैं देता हूँ आपको, आप पहले 10 दिन अगर दवाई लेते हैं और 10 दिन में आपको आपके नशे की ज़रूरत अगर पड़ी तो फिर मेरी आगे दवाई ना खाना आप। और अगर आपको आपके नशे की ज़रूरत ना पड़े, मैंने जो जड़ी बूटियाँ आपको बताई, अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, वो नशे की तलब नहीं आपके जिस्म में रहने देगी। आपका जिस्म अंदरूनी तौर पे दिल, गुर्दा आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपको नशे की तलब नहीं रहेगी। और पहले 10 दिन आप खा के देख लें, अगर पहले 10 दिन में आपको जो भी चरस पीते हैं, शराब पीते हैं, अफीम खाते हैं और पाउडर पीते हैं, पन्नी लगाते हैं,
और जितने भी ये आइस का नशा है और जो जितने भी नशे आप ले रहे हैं, अगर 10 दिन में वो एक दफ़ा भी आपको उसकी तलब ना हो, मेरा कैप्सूल ले रहे हैं और उसकी तलब आपको ना हो, तो फिर समझना कि आप नशा छोड़ जाएंगे और फिर 3 माह 5 माह अपने पूरे करें, अल्लाह के फजल से आपको नशे की तलब नहीं रहेगी। ठीक हो गया। किसी भी मेरे भाई को, मेरी बेटी को, बहन को, किसी बंदे को दवाई की ज़रूरत हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है और पूरे पाकिस्तान में TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट और के 2 दिन के अंदर अंदर, दवाई तो 1 दिन के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन मैं 1 दिन ज़्यादा इसलिए लेता हूं कि अगर कोई मसला बन जाए 2 दिन के अंदर अंदर दवाई आपके घर पहुंच जाएगी और आप दवाई शुरू करें। और 10 दिन की अज़मान है। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे मरीज़ आए हैं जो कहते हैं हकीम हज़रात दावे तो बहुत करते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 10 दिन की दवाई आज़मा के देख लें, जो भी नशा आप करते हैं 10 दिन की दवाई आज़मा। मैंने नुस्खा भी बता दिया, क्यों बताया कि यार अगर कोई बंदा खुद भी बनाना चाहे या बना के आगे किसी को देना चाहे तो बना। मैंने इस बात में नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं कुछ हकीम कहते ये हमें मना किया नुस्खा नहीं देना, ये मना किया और ये ऐसे नुस्खा किसी को बताना नहीं, ये सब छोटे दिलों की बातें होती हैं। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, देना चाहिए। जो भी आपके पास इल्म है, जो भी है, शेयर करना चाहिए ताकि लोग आगे करें। लोग तो पहले बड़े परेशान हैं, उनको परेशानी से निकालें, उनको दुखों से निकालें, उनको प्यार मोहब्बत दें, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। ज़िंदगी थोड़ी सी है, ज़िंदगी गुजर जाएगी, चाहे अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजार लो। ये नुस्खा मैं अपने पास रख के मर गया तो क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये है कि आगे कोई बनाएगा जिसका फ़ायदा होगा, किसी का भला हो जाएगा, शायद मेरी बख्शिश हो जाए। अल्लाह बख्श, गुनाहगार हूँ, शायद आपकी दुआओं से किसी का नशा छोड़ने की वजह से उसका घर बस जाए, उसके बच्चे नेक हो जाएं और उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, शायद अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। तो मैं अल्लाह से रो रो के मांगता हूँ, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे और ख़िदमत का जो जज्बा मैंने शुरू किया, अल्लाह मुझे इसमें इस्तकामत, आफ़ियत दे और मुझे कभी इसमें लालची ना बनाए अल्लाह। कोई लालच वाला काम ना हो, इस रिज़्क़ में बरकत दे अल्लाह और दुनिया आखिरत मेरी अल्लाह सवाल दे और सबकी दुनिया आखिरत अल्लाह सवाल दे। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी को दवाई की ज़रूरत हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर दवाई TCS के ज़रिए पहुंच जाएगी। और आप हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक यूट्यूब पर लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएँ और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और लाइक शेयर भी करें मेरे चैनल को भी, वीडियो को भी, ताकि किसी का भला हो जाए और आपका भी सवाब में हिस्सा बढ़े। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम मुसलमान हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। समझ नहीं आई? और बेहतरीन मुसलमान वो है जो जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, बेहतरीन मुसलमान फरमाया वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ रहता है। और बेहतरीन सदका वो है जो आप अपने अपनों पे खर्च करते हो। मियाँ बीवी पे खर्च किया, सदके का सवाब कितनी बड़ी अल्लाह ने, देखो अपने बच्चों पे आप खर्च कर, अपने पे खर्च कर रहे हो तो अल्लाह ने क्या, अल्लाह सदके का सवाब हमें दे रहे। तो वो भी रायगा नहीं, हम मेहनत करके कमा के लाते हैं, हलाल का कमाते हैं, मेहनत करते हैं और बच्चों पे खर्च करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा बेहतरीन सदका वो है तो तुम अपने बच्चों पर सदका करते हो, अपने बच्चों पे खर्च करते हो और अपने ख़ानदान के रिश्तेदारों को बढ़ गया तो अपने ख़ानदान के रिश्तेदारों को देते हो, वो बेहतरीन सदका है। तो मेरे भाई और दोस्तों, नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह ताला के अहकामात मानकर हम ज़िंदगी गुजारें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम ज़िंदगी हो, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। ना हम दुनिया के दुख सह सकें, ना हम आखिरत के दुख सह सकें। हम अल्लाह के दरबार में तौबा करें। जितनी नाफरमानी की ज़िंदगी गुजर गई, जितना अल्लाह की नाफरमानी हमने की, इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, ये ज़बान से गालियाँ निकली हैं, ये ज़बान से किसी को बुरा भला कहा है, किसी की इज़्ज़त को तार तार किया है, वो मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे कभी तू आता तो सही, कभी मुझे आजमाता तो सही, मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक कतरे में बसता हूँ, तेरे गोश्त की एक एक बोटी में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक, अरे तू तो मेरा बना हुआ है। अल्लाह फरमा रहे हैं अरे तू तो मेरा बना हुआ, मैंने तुझे बनाया है, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझसे मोहब्बत क्यों ना करूँ। माँ बाप भी औलाद से नाराज़ हो जाएं तो औलाद को घर से निकाल देते हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला को ऐसा कभी नहीं पाएंगे। वो तो ताना भी नहीं देता, उम्र तो गुजरी बुताने पूजा,
आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये गलत शेर है। मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। तो मेरे भाई और दोस्तों, सांस टूटने से पहले पहले हम तौबा कर लें, फिर अल्लाह की रहमत को आता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ज़िंदगी अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम, मैं हर बार ये बात कहता हूँ, मुझे बड़ी प्यारी बात कर लगती है। अल्लाह ताला फरमाता या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ऐ दाऊद गुनाहगारों को खुशखबरी सुनाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम फिर कह रहे हैं, या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। अल्लाह ताला फरमाया, जाओ उन्हें गुनाहगारों को जाके कह दो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूँगा, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूँगा। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को मुखातब फरमाया, या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमाबरदारों से कैसा प्यार हो, फरमाबरदारों से कैसा प्यार हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, इन आँखों को झुका कर चलें, इस दिमाग से कभी गलत ना सोचें, कभी किसी का बुरा ना सोचें, कभी किसी की लड़ाई ना डलवाएं। कभी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वो शख्स जो इधर की बात उधर करे और उधर की बात उधर करे और आपस में लड़ाई करवा दे, कुरान का मफहूम है कि वो पखाने से बदतर लोग हैं। जो ऐसा करते हैं, लोगों की लड़ाइयाँ डलवाते हैं, लोगों के घरों में परेशानियाँ पैदा करते हैं और उल्ट सलाहें देते हैं, फिर मज़ा लेते हैं, देखा वो कैसे तंग हुआ, कैसा उसको दुख लगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसे लोग मुझे चिपाओं से भी बदतर हैं। चिपाओ यानी कि जानवरों से भी बदतर है और पखाने से भी बदतर। तो मेरे भाई और दोस्तों, अपनी कदर करें, इंसान होने के नाते अपनी कदर करें और अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें और नाफरमानी से तौबा ख़त्म कर दें। इन आँखों के कभी गलत ना देखें। किसी बेटी बहन पर नज़र पड़े तो ऐसा हो, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, इसके अलावा कोई नज़र ना पड़े और इसके अलावा कुछ ज़हन में ना आए। अपने आप को ऐसा बना लें, फिर देखें दुनिया में सुख कैसे आता है, फिर देखें ज़िंदगी में बहार कैसे आती है, फिर देखें ज़िंदगी में सुकून कैसे आता है, फिर देखें ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म कैसे होती हैं, फिर देखें ज़िंदगी में एक बहार कैसे आती है, कैसे निज़ाम चलता है, कैसे अल्लाह ताला धुन रे दुनिया अपनी धुन, पराई दुनिया का पाप न पुन, तेरी रोई में चार बनोले, सबसे पहले उनको चुन, अपने अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। किसी के गुनाह ना देखो, किसी के ऐब ना देखो, किसी को बुराइयां ना देखो, अपने आप को देखो। जो अपने आप को देखेगा वो हमेशा सीधे राह पे चला है। जो लोगों को देखना शुरू कर देगा, मेरे उस्ताद कहते थे, ये ऐसे, ये उंगली की है ना आपने, ये देखे ऐसे किसी की तरफ उंगली को, ये 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं, तुम एक करोगे ये 3 तुम्हारी तरफ आ रही हैं। तो धुन रे दुनिया अपनी धुन, पराई दुनिया का पाप न पुन, तेरी रोई में 4 बनोले, सबसे पहले उनको चुन। अपने मन को चुन, अपने मन को देख कि मेरा मन क्या कहता है, मेरा मन क्या और जो अपने आप को देखना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला उसको सीधा, उसका मुकद्दर बन जाता है, सीधा रास्ता। खुशियाँ उसका मुकद्दर बन जाती हैं, उसकी चाहतें उसकी मुकद्दर बन जाती हैं और वो दुनिया आखिरत की खुशियाँ लेकर मरता है। दुनिया में भी कामयाब होता है, वो आखिरत में भी कामयाब होता है। जो किसी की अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने थोड़ी सी ज़िंदगी हमें दी है, इस ज़िंदगी में हम अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं, आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। अल्लाह जल्ला शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।